कभी एक खुली किताब देखी है जिसे हर कोई पढ़ लेता है, पर कभी ऐसी पर्सनैलिटी देखी है जो बिना कहे ही दूसरों पे अपना असर छोड़ जाती है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हारी ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है। बस शर्त यह है कि तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं तुम अपना ही मजाक ना बना लो इस साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए। दुनिया तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलना चाहती है। वो तुम पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए तुम पर इमोशनली दबाव डालने का ट्राई करती है। ऐसे में तुम अपना इमोशन आसानी से दिखा देते हो तो उनकी जीत हो जाती है। जब उसे तुम्हारी कमज़ोरी का पता चल जाता है तो वह उसे अपने ताकत के तौर पर प्रयोग करती है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर तुम्हारा कुछ दोस्तों का ग्रुप है तो तुम्हारे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बारे में पूरे ग्रुप को पता होगा कि वह किस बात से बुरा मान जाता है। तो किस तरह से फिर उसके इमोशन के साथ खेला जाता है तुम्हें पता ही होगा। ऐसे में हमारे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि उसके इमोशन ट्रिगर क्या है, क्योंकि वह एक साइकोलॉजी खेलता है जो पोकर फेस के नाम से जाना जाता है। ऐसे में आपके मन में सवाल आएगा कि क्या होता है पोकर फेस। सबसे पहले आप ये जानो कि यह नाम इसे कहाँ से आया है। अगर इसे समझ गए तो आप इसका मतलब आसानी से समझ लेंगे। यह नाम इसे पोकर गेम से पड़ा है। इसमें अगर आप सामने वाले को अपना एक्सप्रेशन दिखा देते हो तो आपका ओपोनेंट आपकी चाल को जान जाता है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो पूरी तरह गेम पलट देगा। इसी तरह अगर आपके इमोशन को कोई दूसरा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है तो फिर सवाल आता है कि पोकर फेस कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। आप अपने इमोशन को तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपके इमोशनल ट्रिगर क्या है। जैसे आपको गुस्सा दिलाने वाले कारण कौन से हैं उनका पता करो। दूसरा, आपको अपने फेस को जितना हो शांत रखने का प्रयास करना है। फेस को आराम देंगे तो आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। कभी आप गुस्से में हो तो अपने फेस को एक बारी छू के देखना हो कितने उसके मसल कितने टाइट हुए होते हैं। लेकिन कभी ये ट्राई करना कि आपने फेस को एकदम ढीला कर दे तो आपका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। और एक चीज़, अपने फेस के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अपने हाथ पैरों के साथ ज़्यादा खेलें मत, जितना हो सके उतना ही करें एक गुड कम्युनिकेशन के लिए। अब आते हैं एक ज़रूरी बात पर कि क्या आपको इसे हर जगह करते रहना है या जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर। जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर इसका यूज़ करें। जैसे जब कोई आपका मजाक बनाए, पता है मजाक बनाया ही किसी को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है। अगर आपने किसी का मजाक उड़ाया हो तो याद करो आपने ऐसा क्यों किया। जब कोई मजाक उड़ाए तो रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए आपको बुरा लग रहा है, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा, जब आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, लोग आपसे जानबूझकर ऐसा बोलेंगे कि आप गुस्सा किए बिना रह नहीं सकते। वो आपको उकसाने का ट्राई करेंगे जिससे आप उनके कहे अनुसार चल सके, पर आपको गुस्सा किसी के कहने पर नहीं करना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, पोकर फेस का यूज़ तब भी किया जाता है जब आप किसी से बात कर रहे हो। इससे सामने वाले को प्रभावित करते हैं, उनके मन में अपने लिए क्यूरियोसिटी को जगाते हैं। वो आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। पोकर फेस इमोशन लेस नहीं होता, यह तो बस अपने इमोशन को छुपाना जानता है, जिससे हर कोई इसके इमोशन के साथ नहीं खेल पाता है। यह एक प्रकार का मेडिटेशन है जो प्रैक्टिस के साथ सुधरेगा।